और अब खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि फिर से उनकी सरकार गिराने की कोशिश होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम बोले, ये तो कांग्रेस का दम है जिसने बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया और बीजेपी को सबक मिला कि हर राज्य में खरीद फरोख्त से सरकार नहीं बन सकती। वहीं सीएम के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बेहतर ये होगा कि सीएम दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपना घर अच्छे तरीके से संभालें। दिल्ली में 10 दिनों से जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत जारी है। बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं, जो 40 किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक किसानों की मांगों के मद्देनजर सरकार कृषि कानूनों में संशोधन पर विचार कर सकती है। साथ ही लिखित में एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम और कोर्ट का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों से बातचीत के पहले पीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। किसानों के साथ पिछली बैठकों से पहले भी मोदी के मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार पीएम मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोच के साथ आंदोलन खत्म करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन देने की बात कही है। तोमर ने कहा कि एमएसपी पर सरकार की नीयत साफ है। वहीं बातचीत से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है, ऐसे में सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। शुक्रवार को किसानों ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की भी चेतावनी दी है। कृषि कानून के खिलाफ कोटा के काला तालाब गांव में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विज वैक्सीन ट्रायल के 14 दिन बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। वो कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के पहले वॉलंटियर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। 21 जिलों की 46 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीलवाड़ा में भी जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के 3 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गंगरार में वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ में जिला परिषद के 3 और 2 पंचायत समितियों के 30 सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सीकर के सुतोद गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बूथ संख्या 30 पर वोट डाला। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। पाली में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि चौथे चरण के लिए पंचायत समिति सुमेरपुर में 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बीकानेर के महाजन में भी वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अजमेर जिले में भी पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और एसपी कुंवर राजदीप ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। करौली के हिंडौन नगर परिषद में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी के चुनाव प्रभारी जितेंद्र गोटवाल ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। अलवर में खेत में काम करते समय एक किसान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना बांसुर थाना इलाके की है। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रही महिला छत से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। कोटा के करवास उपखंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने चारागाह की 20 से बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने भीलवाड़ा पटवारी गिरिधारी दान चारण को 3000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 16 मई 2020 को एटीएम लूट हुई थी।
भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कार्यरत नर्स के साथ उसके बेटे और दोस्तों ने मारपीट की। पीड़ित नर्स ने थाने में केस दर्ज कराया है। डूंगरपुर जिले के आमझरा के पास NH 8 पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। भरतपुर पुलिस ने दुकान से मोबाइल चोरी के आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बयाना का रहने वाला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू में एक बुजुर्ग को उधार के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। आरोपी ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। चूरू के रतननगर पुलिस ने एक ट्रक से 30 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बरामद डोडा की कीमत 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है और इस संबंध में जयपुर के विशेष अपराध और साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उदयपुर पुलिस ने एटीएम से लाखों की चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पंजाब बैंक के एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में दिन दहाड़े अपहरण और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। जोधपुर में एक एसएचओ की बहादुरी का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो 2 दिन पुराना है। वीडियो में एसएचओ एक बदमाश और उसके सहयोगियों से अकेला ही भिड़ जाता है। घटना डांगियावास इलाके के गोकुंडा गांव की है। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़कर बदमाश फरार हो गए। एटीएम में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि थी। कोटा में 2 बालकों से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बुद्धि में एक दुकानदार पर 3 बदमाशों ने हमला कर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। चूरू में जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। टोंक में नाबालिग छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में आरोपियों को ग्रामीणों ने खंभे में बांधकर पीटा। पिटाई के बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जोधपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बिल्डिंगों को सीज किया है। निगम की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अलवर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर पुलिस ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 6 महीने से फरार चल रहे थे। कोटा में ड्यूटी से घर लौटे एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। बताया जाता है कि ड्यूटी से घर लौटने के बाद कांस्टेबल बृजराज सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एमबीएस अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अलवर के थाना गाजी में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी में एक ठग ने फर्जी वकील बनकर अदालत के टाइपिस्ट के खाते से 50,000 रुपए उड़ा दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईटीआई का कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 के परिणाम में अभ्यर्थियों ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती में बीटेक अभ्यर्थियों को शामिल करने और नियुक्ति पर ऐतराज जताया है। कोटा के जगपुरा गांव में बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जगपुरा गांव में बंदर ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती और कावटिया सर्किल का दौरा किया। इस दौरान गंदगी दिखने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर ने शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती और कावटिया सर्किल का दौरा किया। इस दौरान गंदगी दिखने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के लोगों से 1024 फ्लैट्स और 111 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख जो है 6 दिसंबर यानी कल है। बीकानेर में कलेक्टर और एसपी ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर परमिंद्र सिरोही का नर्स संगठनों ने स्वागत किया। अधीक्षक डॉक्टर सिरोही ने सभी नर्सेज से मरीजों की बेहतर सेवा करने की अपील की है। अजमेर की तोपदड़ा रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, जिसमें बाल मजदूरों को लगाया गया है। बाल मजदूरों को जब कैमरे में कैद किया गया तो वहां काम कर रहे बच्चे इधर उधर भागने लगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 36,652 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,39,700 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,533 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 90,58,000 को पार कर गई है। मरदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोटा में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 141 पर पहुंच गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 128 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 16,180 पर पहुंच गई है। सीकर में शुक्रवार को कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 356 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8,770 हो गई। श्रीगंगानगर में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6,037 हो गई है। सीकर में होटल रेस्टोरेंट संचालकों ने नाइट कर्फ्यू और ऑनलाइन डिलीवरी में छूट की मांग की है। होटल संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में शिक्षण सामग्री और मास्क सैनिटाइजर बांटे। साथ ही ग्रामीणों से कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना करने की अपील की है। सवाईमाधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कलेक्ट्रेट सभागार में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कोरोना से बचाव रखने को लेकर संदेश भी दिया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डिप्टी सीएमएचओ ने 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना के रोकथाम के लिए बाइक रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में कोविड वैक्सीन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने टास्क फोर्स की बैठक भी ली, जिसमें संभावित वैक्सीन की आपूर्ति की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोटा के इटावा में नगरपालिका प्रशासन ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को मास्क और पैम्पलेट बांटे गए। कोटा में 4 और लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल पेश की है। इस तरह कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का आंकड़ा 376 तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ में दाऊदी बोहरा समुदाय ने 52वें धर्मगुरु मुकद्दस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का जन्मदिन मनाया। T20 सीरीज में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है।